हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लाई हूँ साइंस में केमिस्ट्री का, धातुएं और उनके यौगिक यानी मेटल एंड देयर कंपाउंड। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेकिंग सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम बताओ, क्या होता है। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। होता है, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। आप कैसे याद रख सकते हो? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का मतलब जो यूज होता है किचन में। तो देखो, किचन में कौन काम करती है? बाई काम करती है। मतलब इस तरह से रिलेट करके कर सकते हो, है ना। तो जैसे मान लो किचन में काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए बाई को रखा, तो बाई जिसमें देखो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है तो इसका मतलब बेकिंग सोडा से रिलेटेड बात हो रही है। और अगर बात हो रही है सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट होता है धोवन सोडा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए। तो फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो भी आप ध्यान रख सकते हो। NaHCO3, NaHCO3 मैंने यहाँ पे लिखा है। ये फॉर्मूला होता है किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है। इसका यूज देखो हम अग्निशामक यंत्र में भी लेते हैं, बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में इसका यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा जो है इसका प्रचलित नाम। तो अभी मैंने देखो पिछले क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर दिया है कि जो धोवन सोडा होगा ना, धोने का सोडा, उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। और खाने का जो सोडा है उसका नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोनों में आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, धोवन सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट, तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है Na2 लिखा और Na2CO3। ठीक है ना। Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है धोवन सोडा, या फिर हम कहें सोडियम कार्बोनेट। इसका यूज लिया जाता है ग्लास निर्माण में भी लिया जाता है, कागज उद्योग, जल की स्थायी कठोरता को अठाने में भी इसका यूज लेते हैं, धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा होता है उसके लिए भी इसका यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए। सोडियम धातु जो होता है इसका संग्रहण यानी कि इसको स्टोर किसमें करना चाहिए? मिट्टी का तेल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इसमें इसका संग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, चाकू से काटे जाने वाली जो धातु है ना, इसमें से वो कौन सी है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, सीसा, सोडियम। तो फ्रेंड्स, इसमें से ये जो सोडियम है ना, इसको चाकू की हेल्प से हम काट सकते हैं। फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाई थी, उसमें देखो चाकू की हेल्प से काटे काटे जाने वाले जो मेटल्स हैं उनका भी मैंने बताया था काफी अच्छे से पीरियोडिक टेबल का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो उस केस में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो डूब जाएगा, वो तैरता रहेगा, या फिर तैरता हुआ जलने लगेगा, या फिर धुआं देगा। फ्रेंड्स, सोडियम का जो टुकड़ा है उसको यदि मान लो पानी में डाला जाता है तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तैरता हुआ जलने लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताओ, रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। फ्रेंड्स, केमिकल फॉर्मूले से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केमिकल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है CaSO4 होल 2। तो कहाँ पे है? CaSO4 होल 2 और 2 H2O। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, CaSO4 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो, CaSO4 मैंने यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद किया, यहाँ पे मैंने 2 लिखा,
उसके बाद H2O, ठीक है, क्या H2O, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे इसको टू को इन्होंने यहाँ लिख दिया, बात तो वही पड़ रही है ना, और ये अपना H2O, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हुई है तो इसका यूज लेते हैं, मूर्ति बनाने में भी इसका यूज लेते हैं, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में भी इसका यूज किया जाता है, छत और दीवार जो है ना इनको चिकना बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्विक लाइम का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? क्विक लाइम, जो क्विक लाइम होता है इसका फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, केमिकल फॉर्मूला जो कि होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप इजीली मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से संगमरमर बताओ कौन सा है? निम्नलिखित में से संगमरमर बताओ कौन सा है? तो फ्रेंड्स संगमरमर की बात करें तो CaCO3, ये क्या है? संगमरमर है। या फिर हम कहें, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई संगमरमर जो है उसका केमिकल नेम या फिर केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, जो कि है CaCO3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CaCO3 की बात करें तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और इसका यूज CaCO3 जिसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसका यूज लिया जाता है चूना बनाने में यूज लेते हैं, टूथपेस्ट दंत मंजन बनाने में यूज लेते हैं, और सीमेंट उद्योग में इसका यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण बताओ कौन सा है? विरंजक चूर्ण बताएं कौन सा है? विरंजक चूर्ण की बात करें तो फ्रेंड्स CaOCl2, ये जो है ये क्या है? विरंजक चूर्ण है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे है आपके सामने। आंसर बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिना भुजे चूने का रासायनिक नाम बताएं। बिना भुजे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये है कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप जो है ये बहुत से प्रयुक्त होते हैं, यानी पीले लैंप बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है ये जो पीले लैंप है ना इनमें निम्न में से किसका यूज होता है, ये आपको बताना है। सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स इसमें यूज होता है सोडियम का। किसका यूज होता है? सोडियम का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि साधारण नमक जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? केमिकल नेम क्या होता है साधारण नमक का? साधारण नमक जो होता है इसका कैल्शियम नेम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, साधारण नमक का केमिकल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ आपसे पूछा गया है कि फोटोग्राफी में सामान्य प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम बताओ। हाइपो का रासायनिक नाम बताएं। तो ये जो हाइपो है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने। आपसे पूछा गया है कि सोडियम थायोसल्फेट जो है इसका फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो फोटोग्राफी में जो यूज किया जाता है ये किस लिए यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना उसको घोलकर पृथक करने में इसका यूज लिया जाता है फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? समुद्री जल जो होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो लवण है सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, NaOH का रासायनिक NaOH सूत्र जो है ना, तो NaOH सूत्र वाला जो रासायनिक यौगिक है उसका सामान्य नाम बताओ, क्या है इसका सामान्य नाम। तो फ्रेंड्स सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि आटे में खाने का सोडा मिलाया जाता है, कारण बताओ ऐसा क्यों? खाने में आटे में खाने का सोडा क्यों मिलाया जाता है? तो फ्रेंड्स खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जिससे रोटी फूल जाती है। इस कारण खाने में क्या मिलाया जाता है? खाने का सोडा मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो फ्रेंड्स सागरीय जल की लवणता में सबसे अधिक योगदान है सोडियम क्लोराइड का। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो और इसको मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डबल रोटी है ना, इसमें यूज किए जाने वाला जो बेकिंग पाउडर है वो कौन सा है, उसका नाम बताओ। डबल रोटी में यूज किए जाने वाला बेकिंग पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, इसका आपसे केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो, NaHCO3। NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो फ्रेंड्स इसका यूज अग्निशामक यंत्र में भी करते हैं, बेकरी उद्योग में भी करते हैं और प्रतिकारक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ देखो आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु जो है ना, इसका निष्कर्षण किया जाता है कार्नालाइट अयस्क है, इससे किया जाता है, कार्नालाइट अयस्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी यहाँ देखे, आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम, राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम वो धातु है, वो मेटल है जो कि नाइट्रोजन से जलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो एक थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हो, बात हो रही है मैग्नीशियम की, बात हो रही है ना। तो ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि धातु मिश्रण बनाने में किसका यूज लिया जाता है? मैग्नीशियम का। फ्लैश बल्ब बनाने में किसका यूज लेते हैं? फ्लैश बल्ब बनाने में भी मैग्नीशियम का यूज लेते हैं। और थर्माइट वेल्डिंग जो है ना, ये बनाने में भी यूज लिया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, प्रति अमल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा है, उसका नाम बताओ। प्रति अमल के रूप में यूज किए जाने वाला जो क्षारक है उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, केमिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो यहाँ लिखना Mg, यहाँ लिखो आप OH और यहाँ पे लिख दो पावर में 3, MgOH3, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो चीनी उद्योग जो होते हैं ना, उसमें मोलासिस, चीनी उद्योग में ध्यान रखना, मोलासिस से चीनी तैयार कराने में भी इसका यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बोरेक्स लवण का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? बोरेक्स लवण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2B4O7 10H2O। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल सोल्ट जो है इसका केमिकल फॉर्मूला बताओ। ग्लोबल सॉल्ट जो होता है ना, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2SO4 10H2O। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ सभी लोग, सोडा लाइम जो होता है ना, ये किसका मिश्रण है? सोडा लाइम। फ्रेंड्स सोडा लाइम की बात कर रहे हैं तो सोडा लाइम किसका मिश्रण है? ये है
NaOH प्लस CaO का मिश्रण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि धोने का जो सोडा होता है ना, इसका रासायनिक फॉर्मूला बताओ। धोने का सोडा, जिसे आप धोवन सोडा भी कहते हो और इसे आप सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हो। तो फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। Na2CO3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि जो ये धोवन सोडा होता है ना, धोने का सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसका यूज ग्लास निर्माण में भी किया जाता है, कागज उद्योग में भी यूज करते हैं इसका, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में भी यूज करते हैं इसका, और धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा जो होता है ना, उसके रूप में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कास्टिक सोडा का रासायनिक फॉर्मूला बताओ। कास्टिक सोडा जो होता है ना, इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? फ्रेंड्स, कास्टिक सोडा का रासायनिक फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। सोडियम एल्यूमिनेट जो है ना, इसका रासायनिक फॉर्मूला बताना है, क्या होगा? सोडियम एल्यूमिनेट का जो केमिकल रासायनिक फॉर्मूला होता है NaAiO2। NaAiO2 होता है, ठीक है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाइपो का रासायनिक फॉर्मूला बताओ। हाइपो का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है Na2S2O3 5H2O। नेक्स्ट, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? रक्त स्त्राव जो होता है ना, ब्लीडिंग जो होती है, इसको रोकने के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है पोटास एल्म का यूज किया जाता है। पोटास एल्म करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है किसके द्वारा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है, वो किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का भूपट्टी में सबसे ज्यादा बाहुल्य है? आपको बताना है उस मेटल का नाम, उस धातु का नाम जिसका भूपट्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है, वो कौन सा मेटल है? तो फ्रेंड्स, वो मेटल है एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का यूज किया जाता है? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए जिस धातु का यूज लेते हैं, वो धातु है एल्यूमिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो
और ये साउंड स्पीकर होता है ना, उसमें भी यूज लिया जाता है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बॉक्साइट का रासायनिक फॉर्म नाम बताओ। केमिकल नेम क्या होता है बॉक्साइट का? तो फ्रेंड्स ये होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिना। क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण है जो कि मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये है कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? इंपॉर्टेंट मार्क करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हुई है तो फ्रेंड्स ये किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसका केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं, तो CaSO4, फिर यहाँ पे होल 2, फिर H2O, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किस किस में लिया जाता है? मूर्ति बनाने में इसका यूज लेते हैं, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में लेते हैं, और छत और दीवारों को चिकना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जे क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्जे क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 ये इसका क्या होता है? केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज लिया जाता है कीटनाशक, जो कीटाणुनाशक के रूप में यूज लेते हैं, कागज और कपड़ों के विरंजन के रूप में इसका काम यूज लेते हैं, रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में काम लिया जाता है, और क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में इसका यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो कैल्शियम सल्फेट है, इसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने बता दिया है, इसका किस किस में यूज लेते हैं वो भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? दूध में, अंडे में, रसदार फलों में, या फिर हरी सब्जियों में? तो फ्रेंड्स जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, हरी सब्जियां, उसमें आयरन की मात्रा काफी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? लोहा किस खनिज के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमेटाइट। नेक्स्ट यहाँ देखो, निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर टेप लेपित होता है? चार ऑप्शंस आपके सामने है, तो जो टेप रिकॉर्डर होता है ना, टेप रिकॉर्डर ये जो है ये किससे लेपित होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। किससे होता है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखो, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो धातु है वो कौन सा है? इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो मेटल है ना, धातु है, वो है लोहा है, आयरन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ बताओ। लोहे में जंग लगने से जो बना पदार्थ है वो कौन सा है? तो लोहे में जंग लगने से जो पदार्थ बनता है वो है फेरिक फेरस ऑक्साइड। फेरिक फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग, जो जंग जिसे हम रस्ट बोलते हैं, इसका रासायनिक फॉर्मूला बताओ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है Fe2O3XH2O। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखें, आपसे पूछा जा रहा है जंग लगने पर लोहे का भार जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? फ्रेंड्स जंग लगती है ना, उससे क्या होगा कि लोहे का जो भार है वो बढ़ता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप बताओ कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। और आप सभी लोग आंसर बताओ, लोहे का शुद्धतम रूप बताओ क्या होता है? लोहे का शुद्धतम रूप, लोहे का शुद्धतम रूप। तो फ्रेंड्स जो लोहा होता है ना, इसका शुद्धतम रूप कौन सा होता है?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा पिटवा लोहा जो है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा। चलो देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो स्क्रीन पे है आपके सामने, और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, उस धातु का नाम बताओ। उस धातु का नाम बताएं। जो लोहा होता है ना, लोहा, उसको इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल मिलाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखे, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस पर ध्यान दीजिए। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लोहा जो होता है, इसके साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो बताओ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमियम। ऑप्शन बी, क्रोमियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखें और इसका आंसर दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। आपसे पूछा गया है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है क्या? स्टील जो होती है, इसको कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो फ्रेंड्स, मैग्नीज की मात्रा मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? जो मैग्नीज होता है ना, उसकी मात्रा मिलाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? उस पदार्थ का नाम बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो राइट आंसर है इस्पात। कौन सा है? इस्पात। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए भाग से रक्त का बहना रुक जाता है? कौन सा वो पदार्थ है जिसको लगाने से कटे हुए भाग का जो ब्लीडिंग है, रक्त है, वो बहना रुक जाता है? तो फ्रेंड्स, फेरिक क्लोराइड है जो है, इसको लगाने से क्या होता है, जैसे मान लो हमको कट लग गया और ब्लड बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड का बहना रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हरा थोथा या फिर हम कहें हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? हरा थोथा, हरा थोथा है फेरस सल्फेट। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में है फेरस सल्फेट? ऑप्शन डी में है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, FeSO4 7H2O। ये इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। हरा थोथा कहे या फिर फेरस सल्फेट कहे, बात एक ही है। अब देखो इसका यूज किस में लिया जाता है? रंग उद्योग में इसका यूज लेते हैं, मोहर लवण बनाने में यूज लेते हैं, स्याही बनाने में यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सबसे पहले यूज किया था तांबा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी के अभ्य घटक के रूप में विद्यमान रहती है? उस धातु का नाम बताओ। तो वो धातु है तांबा। ऑप्शन बी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी मीटर बनाया जाता है। कैलोरी मीटर किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा किसका? तांबा। तांबा यूज लिया जाता है इसमें कैलोरी मीटर बनाने में। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक किसके निर्मित होते हैं? तो ये होते हैं तांबे के। तांबा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कांसा मिश्रित धातु है, तो ये किसका मिश्रित धातु है? इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो कांसा होता है ना, ये किसका मिश्रित धातु है? तो फ्रेंड्स, ये तांबा और टिन का बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा और टिन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत अच्छा चालक होता है? निम्न में से कौन सा विद्युत अच्छा चालक होता है? लोहा, सिलिकॉन, कॉपर, सिरामिक। राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना फ्रेंड्स। सोने के आभूषण बनाते हैं ना, तो उस समय जो धातु मिलाई जाती है वो है तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, नीला थोथा का रासायनिक फॉर्मूला। नीला थोथा जो होता है, नीला थोथा, इसका रासायनिक फॉर्मूला बताओ आप लोग।
फ्रेंड्स नीला थोथा जो है, नीला थोथा कहो या फिर आप कहो कॉपर सल्फेट, इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो रासायनिक फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे नीला थोथा जो है, इसका यूज किस किस में लिया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका यूज लेते हैं, विद्युत सेल जो होते हैं इनमें भी इसका यूज लेते हैं, कॉपर के शुद्धिकरण में इसका यूज लेते हैं, और रंग बनाने में इसका यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा जो है वो है, तो नीला थोथा का अभी मैंने आपको बताया कॉपर सल्फेट। देख लो कौन से ऑप्शन में, कॉपर सल्फेट। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, CuSO4 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्थित जावर की खान जो है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, राजस्थान में स्थित जावर की जो खान है ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। आंसर होगा ऑप्शन डी जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आपको बताना है, यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन निम्न धातुओं पर किसकी परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा जो जस्ता है ना, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला निम्न धातुओं पर किसकी परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, तो जस्ता जो है इसकी परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक धातु है? क्लोरीन, जिंक, नियोन, आयोडीन। राइट आंसर हो जाएगा जिंक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये एक मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लकड़ी की जो वस्तुएं होती हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जो लेप किया जाता है ना, वो किया जाता है जिंक क्लोराइड का। किसका? जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है, उसका नाम बताएं। रंगने के काम आने वाला जो तीखा पदार्थ है वो है जिंक फोस्फेट है, ऑप्शन डी जिंक फोस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, आपसे पूछा जा रहा है धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स वो है जिंक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताओ कौन सा है? माइका, तांबा, स्वर्ण, चांदी। राइट आंसर हो जाएगा चांदी, सिल्वर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? सिल्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो चांदी के बर्तन जो हैं कुछ समय बाद काले पड़ने लग जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो कारण बताओ ऐसा क्यों होता है? तो चांदी के जो बर्तन होते हैं कुछ समय बाद काले इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि चांदी जो है ना उस पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण, चांदी के ऊपर एक लेप बन जाता है, किसका? सल्फाइड का लेप बन जाता है, इसके कारण चांदी के बर्तन जो है काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न सिल्वर क्या है? हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर जो है ये सिल्वर क्लोराइड है ना, इसे क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि सिल्वर नाइट्रेट को प्राय रंगीन बोतलों में ही क्यों रखते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट, इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, इसका कारण आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सिल्वर नाइट्रेट की हम बात करें तो इसको रंगीन बोतल जो होती हैं उसमें किस लिए रखा जाता है? तो इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इस कारण इसको रंगीन बोतल्स जो होती है ना, कलरफुल बोतल्स, उनमें रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम बताओ। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, लूनर कास्टिक का। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो आपसे पूछा जा रहा है फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जिस तत्व का यूज लेते हैं वो तत्व है सिल्वर आयोडाइड। क्या आंसर होगा? सिल्वर आयोडाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, सबसे अधिक लचीली और पिटकर पत्थर बनाए जाने योग्य जो धातु है वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है सोना है, गोल्ड। राइट आंसर हो जाएगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखो, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? जो सोना होता है ना फ्रेंड्स, ये अम्ल राज्य में घुल जाता है, जिसको हम बोलते हैं अक्वा रिगिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखो, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जो गोल्ड होता है, सोना होता है, उसको कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखो और इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, 28 कैरेट का मिश्रित सोना जो होता है उसमें शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो फ्रेंड्स 28 कैरेट का जो सोना होता है ना, इसमें शुद्ध सोना कितना परसेंट होता है? 75% होता है, 75। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, पारा निकाला जाता है, पारा किससे निकाला जाता है? पारा जिसे हम मर्क्यूरी भी बोलते हैं, तो ये किससे निकाला जाता है? सिनेबार से, सिनेबार से। पारा जिसको मर्क्यूरी भी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं Hg से। ये देखो थर्मामीटर जो है उसमें भी यूज लिया जाता है, सिंदूर बनाने में भी यूज लिया जाता है, और अमलगम बनाने में भी इसका यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना माता रोग किसके कारण होता है? पारा, सीसा, कैडमियम, जस्ता। तो फ्रेंड्स मीना माता रोग होता है, पारा जो है ना इसके कारण होता है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट का केमिकल फॉर्मूला बताओ, रासायनिक फॉर्मूला। डोलोमाइट का रासायनिक फॉर्मूला होता है CaCO3 MgCO3। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट कशिश, व्हाइट कशिश है, सफेद कशिश बताओ, सफेद कशिश क्या है? सफेद कशिश, तो सफेद कशिश है फ्रेंड ZnSO4 7H2O। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ZnSO4 7H2O। अब ये जो सफेद कशिश है ना, इसको उजला तोता भी कहते हैं, इसको जिंक सल्फेट भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला आपने यहाँ देख ही लिया। इसका प्रयोग किया जाता है लिथेपोन के निर्माण में किया जाता है, आंखों के लिए लोशन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कैली को छपाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और चर्म उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये जो सफेद कशिश है, इसको जिंक सल्फेट भी कहते हैं, इसको उजला तोता भी कहते हैं। ठीक है। फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ZnSO4 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से किसमें अमलगम, किसे अमलगम कहते हैं? अमलगम किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स पारा और जस्ता जो है इसे कहते हैं अमलगम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ट्यूबलाइट्स में कौन सी गैस भरी रहती है? सामान्य ट्यूबलाइट्स जो होती है ना, इसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो फ्रेंड्स आर्गन के साथ मरकरी के वेपर्स, आर्गन के साथ मरकरी के वेपर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, सिंदूर का रासायनिक फॉर्मूला बताओ। जो सिंदूर होता है इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? फ्रेंड्स रासायनिक फॉर्मूला होता है HGS होता है। क्या होता है? HGS इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है इसमें सर्वाधिक सामान्य रूप में यूज होने वाला पदार्थ कौन सा है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे अधिक मात्रा में यूज होने वाला जो पदार्थ है वो है मेर्क्यूरी और आर्गन। कौन सा है? मेर्क्यूरी और आर्गन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोमल का रासायनिक फॉर्मूला बताओ। कैलोमल का जो रासायनिक फॉर्मूला है ना, वो होता है Hg2Ci2। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, सिनेबार का रासायनिक फॉर्मूला बताओ। सिनेबार का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? फ्रेंड्स सिनेबार का रासायनिक फॉर्मूला होता है HGS होता है। क्या होता है? HGS। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पारा जो है इसको किस धातु के पात्र में रखा जाता है? पारा की हम बात करें तो इसको रखा जाता है लोहे के पात्र में रखा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप सभी यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाहन जो होते हैं इसमें पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है।
वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी वो धातु है जो कि वायु को प्रदूषित करती है? तो फ्रेंड्स लेड जो है ना ये करती है वायु को प्रदूषित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम या फिर सीसा? तो राइट आंसर हो जाएगा सीसा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सर्वाधिक स्थायी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचायक बैटरियों में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरियां जो होती है इसमें जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो है सीसा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखो, निम्न में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो ये टाइटेनियम होता है ना इसे कहते हैं भविष्य की धातु, टाइटेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखो, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो धातु होती है वो है गैलियम। कौन सी है? गैलियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु यूज होती है? वायुयान निर्माण में जिस धातु का यूज लिया जाता है वो धातु है पैलेडियम। कौन सी है? पैलेडियम, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने इस टॉपिक के पार्ट 1 में क्लियर किए हैं। और यहाँ से आगे के जो क्वेश्चंस है ना, क्योंकि इस टॉपिक के टोटल क्वेश्चन है 200 क्वेश्चंस, तो आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देखो लाइक शेयर कर दिया करो, क्योंकि लाइक शेयर करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, पर लेकिन क्या होता है ना, देखो इससे हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है और यही आपकी तरफ से आप मान के चलो बेस्ट सपोर्ट होता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।